ये भी तो हो सकता है अशोक जी, जिस तरह वयनाड में इन्होंने सवाल उठाया। प्रीति जी, ऋषभ नाम है, ऋषभ। और हम बिल्कुल वयनाड जीता है प्रियंका गांधी जी ने। ये भी तो हो सकता है कि अगर वो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज और ये जो करते रहते हैं घालमेल नहीं करते तो 5 लाख से जीतती। जितने सीटें हम जीते उससे कहीं ज्यादा जीतते। बात ये नहीं है कि हम जीत रहे हैं कि वो जीत रहे, बात ये है कि कुछ प्रश्न है, डेटा है जो साफ स्पष्ट तौर पर सामने रखा गया है। अब ये चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है कि वो जांच करे। और नहीं, ठीक है, आपने तमाम सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन अभी नहीं, देखिए शपथ पत्र क्यों दे, ये एक ऐसा एलिगेशन है, एलिगेशन नहीं, ये डेटा के साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य हैं। अब ये जिम्मेदारी, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करे और दिखाए कि किस तरह से अगर कहीं भी गलत है कांग्रेस पार्टी जो बात बोल रही है तो उस बात को वो सिद्ध करे। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने क्या किया, मशीन रीडेबल डेटा मांग रहे हैं। हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष मशीन रीडेबल डेटा मांग रहे हैं, मगर ये नहीं दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? अनुराग ठाकुर को दे दिए। अनुराग ठाकुर जी को 5 दिन में इतना डेटा मिल गया कि वो 5 सीटों का विश्लेषण कर लिए। हमारे लोगों को क्योंकि मैनुअल डेटा मिला, 7 फीट का पूरा टाल लग गया बड़ा कमरा भर के, और 6 महीने से ज्यादा लगा हमें उस डेटा को खंगालने में। तो ये डेटा मशीन रीडेबल डेटा नहीं देना, या अभी जो कर्नाटक में भी एक सीआईडी के पास केस बाकायदा रजिस्टर हुआ, मगर जांच में ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग डेटा देने से मना कर रही है। तो क्यों ये डेटा रोक रहे हैं? ये जो डेटा रोक रहे हैं, पूरी बातों को हमने सुन लिया, पूरी बातों को आपने हमने सुन लिया, ठीक है, मन में चोर है। ठीक है प्रीति जी, अब लेकिन